हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पीजी क्लास में फूड हैबिट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जिसमें आपका था ओबेसिटी के बारे में हम बात किए थे कि यदि आप लोग ज़्यादा फूड खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा। और यदि आप रेगुलर अमाउंट में फिक्स फूड खाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, डेली हैबिट हो जाता है, ठीक है। आज हम वहीं से आगे बढ़ते, टॉपिक है आपका फ्रेश फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ। देखिए, यदि हम लोग जो चीज़ यहाँ पे कहा गया उस चीज़ों को यदि हम एवरीडे अमाउंट में कुछ ना कुछ यदि खाते हैं तो उसको हम कहते हैं गुड फूड, ओके। वो है आपका फ्रूट मीन्स फल, सलाद, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में आपका जो भी चीज़ आता है, यदि इन सभी चीज़ों को हम यदि एवरीडे कुछ ना कुछ खाते हैं, यदि फ्रूट खा लिए, यदि सलाद खा दिए, यदि वेजिटेबल खा लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सलाद भी खाते होंगे, फ्रूट भी खाते होंगे। यदि आप लोग ऐसा खाते हैं ये सब चीज़ तो ये एक तरह से गुड फूड और गुड हेल्थ कहलाएगा, ठीक है। ये गुड हेल्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑयली। ऑयली मतलब ऐसा सामान जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो। ऑयली, फ्राइड एंड स्पाइसी आर नॉट गुड, ठीक है। देखिए, ऑयली आप समझ गए, तेल वाले जो सामान होता है जैसे कि आपका कचौड़ी हो गया, पकौड़ा हो गया, कचरी हो गया, ये सब क्या है, ऑयली हो गया। आप लोग पॉपी खाते हैं मार्केट में खरीदा बना हुआ चीज़, वो भी ऑयली हो गया। फ्राइड जिसको तला हुआ सामान है जिसमें तेल की मात्रा अधिक है। स्पाइसी जो कि झटपट हम लोग क्या खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो ये स्पाइसी वाला, या कभी कभी चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में मसाला डाल दिया जाता है। तो ये जो कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, फूड आर नॉट। नेक्स्ट है फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। बाबू, मैं आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मम्मी से छोटा सा एडवाइस दीजिएगा मम्मी को कि मम्मी प्लीज़ फूड को ओवर कुकिंग मत किया करो। देखिए, वो ओवर कुकिंग मीन्स क्या होता है, ओवर कुकिंग मतलब जितना कि आपको 5 मिनट में सब्ज़ी बन जाना था, आपकी मम्मी ने 10 मिनट तक सब्ज़ी को उसको फ्राई की। उसमें पता है क्या होता है, जो भी आपका वेजिटेबल्स बना रही थी मम्मी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था, उसको क्या कर दी, ओवर कुकिंग की वजह से उसका न्यूट्रिएंट्स जल जाता है, उसका पोषक तत्व जल जाता है, उसमें खाने लायक, उसमें शरीर में लगने लायक कुछ नहीं बच पाता है, ठीक है। इसीलिए आप मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मम्मी आपका जो फूड बनाते हैं, जो सब्ज़ी बनाते हैं, उसको ओवर कुकिंग मत किया करो, ज़्यादा मतलब उसको पकाया मत करो। ओवर कुकिंग करने से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा जल जाता है, फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, वो हमारे लिए बेकार ही है, नहीं कि बराबर। एक तरह से आप क्या कहते हैं, फालतू चीज़ खाने की तरह से समझ में आ जाएगा, वो एक तरह से वो बहुत ही बेकार है। नेक्स्ट है वेल, वाई कुक फूड एट ऑल। अच्छा, तो हमें पका हुआ भोजन क्यों खाना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ये भी सोचना चाहिए ना, सर पकाई भोजन क्यों खाएं। नेक्स्ट है वाई नॉट ईट रॉ। हम लोग कच्चा क्यों नहीं खाएंगे, हम लोग फ्रूट तो खा लेते हैं कच्चा, ठीक है, कुछ वेजिटेबल भी खा ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन सारे वेजिटेबल्स को हम कच्चा क्यों नहीं खाते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं खाते। देखिए, वो क्यों नहीं खाते हैं, वी कुक फूड प्राइमरली फॉर 2 रीजन्स। हम लोग शुरू से ही, आदम ज़माने से ही, मतलब जब लोगों ने भोजन पकाना शुरू किया तब से ही हम लोग भोजन को 2 रीजन से पकाना शुरू किए हैं, 2 वजह से। उसका वजह क्या है, हम लोग भोजन क्यों पकाते हैं। पहला वजह ये है टू मेक इट डाइजेस्टिबल एंड टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट। देखो, भोजन को पकाने का 2 रीज़न है। पहला तो है कि ये भोजन जो आप पकाते हैं तो अच्छी मात्रा में आपके स्टमक में, पेट में अच्छी तरह से वो पच जाए। पहला रीज़न ये है, भोजन को पकाने का पहला मुख्य रीज़न ये कि भोजन हमारे शरीर में अच्छी तरह से पच जाए। सेकेंड रीज़न है कि वो भोजन हमें थोड़ा टेस्टी लगे, ठीक है। बाय द वे, अभी आपको यदि कोई कद्दू दे दिया जाए, कच्चा कद्दू यूँ ही खाने के लिए, तो क्या होगा, पहला नंबर तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको यदि आप खा भी लिए तो सही से टाइमली जैसे भोजन पच जाया करता था, आपके पेट में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, फर्स्ट रीज़न। और सेकेंड रीज़न ये है कि आपको खाने वक्त टेस्टी नहीं लगेगा, आपको बहुत ही बुरा लगेगा कोई फीका चीज़ हम कोई खा रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगा, सेकेंड पेट में गया तो अनडाइजेस्टेड हो गया। इसीलिए हम लोग भोजन को प्रिमिटिव टाइम से ही पकाना शुरू किए हैं, ठीक है। भोजन को पहला तो टेस्टी होने के लिए, सेकेंड है कि डाइजेस्टिव होने के लिए, इसीलिए हम लोग भोजन को पकाते हैं। तो समझ गए कच्चा हम लोग भोजन क्यों नहीं खाते हैं, रीज़न यही है कि हम लोग को अच्छा लगे और भोजन पक सके। नेक्स्ट है कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स दैट आर समटाइम्स प्रेजेंट इन फूड। देखिए, भोजन को पकाने का एक और भी तरीका है, बाय द वे कुछ किसी फ्रूट में
वेजिटेबल्स में कहीं गंदा चीज़ रह गया, ठीक है, तो जब वो फ्राई होता है ना तो उसमें वो जल के मर जाता है, ठीक है। तो थर्ड रीज़न ये है, थर्ड रीज़न ये है कि उसमें जो भी कुछ गलती से भी यदि कुछ जम्स रह गया तो वो फ्राई के टाइम में क्या होता है, वो जल करके मर जाता है, मर जाता रहता है उसी में, लेकिन पता नहीं चलता है, हम लोग उसी को खा जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। पहले तो हम सब्ज़ी को अच्छी तरह से काफ़ी धोएं, मतलब मम्मी अब अच्छी तरह से सब्ज़ी को धो देती हैं, उसके बावजूद भी यदि कुछ न कुछ उसमें चिपका रह गया तो वो फ्राई होने में वो मर जाता है, ठीक है। तो जम्स यदि मर गया तो ठीक है, यदि जम्स जिंदा रह जाता है, यदि हम उस पत्ते को यूँ ही खा लेते हैं, उस गोभी को या कद्दू को ऐसे ही खा जाते हैं, उसमें जम्स रहता तो वो दोनों तो अच्छा होता ही, टेस्ट नहीं लगता, अनडाइजेस्ट होता है, साथ साथ में वो जो उसके साथ जम्स चला जाता वो भी हमारे लिए हानिकारक होता, ठीक है। नेक्स्ट है, द आर्ट ऑफ गुड कुकिंग इज टू मेक फूड डाइजेस्टिबल एंड हेल्दी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। देखिए, भोजन भी पकाना एक कला है, इसीलिए आप लोग टीवी पे देखे होंगे, चैनल यूट्यूब पे चैनल पर देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, है ना। और आप लोग कभी कभी किसी के मम्मी के हाथों का पका हुआ सब्ज़ी बहुत पसंद करते होंगे, दादी का, कोई नानी का, कोई मौसी का, कोई आंटी का भोजन पका हुआ बहुत पसंद करते होंगे। इसका रीज़न ये है कि उन लोगों को भोजन पकाने का तरीका आता है, उनको भोजन पकाने आता है, और आप पकाते हैं तो आपसे गलती हो जाता है, जल जाता है, ख़राब होता है, कच्चा रह जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोगों के पास जो ना भोजन पकाने का तरीका पता है, उसको कला पता है। इसीलिए देखिए, जो गुड फूड पकाने का यदि तरीका पता है तो उस पर पता है क्या, हेल्दी रहेगा भोजन, क्या होगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, टेस्टी रहेगा, आप उसको अच्छी तरह से खा सकते हैं, आपके शरीर के लिए ठीक रहेगा, उसमें जो भी कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था वो सारा प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। यदि वैसा ना हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। अब है बाबू नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आपका वो हम लोग पीछे देखे थे फूड हैबिट्स, आप देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब हम इसी में कुछ पॉइंट डिस्कस कर ले, तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, जानवर का जो फूड हैबिट्स होता है, जानवरों में जो फूड हैबिट्स होता है उसको देखेंगे। पहले हम लोग मानव के बारे में देखे थे, आप देखते हैं जानवर में, वन कुड राइट मैनी बुक्स ऑन द फूड हैबिट ऑफ एनिमल। कोई भी व्यक्ति जानवर के भोजन का जो हैबिट है, जानवर का जो भोजन खाने का जो आदत है, कोई भी व्यक्ति बहुत लिख सकता है कि सर इस जानवर को खाने का ये हैबिट है, इस जानवर को खाने का ये हैबिट, ये जानवर को खाने का ये हैबिट है। कोई भी व्यक्ति फूड से रिलेटेड जानवर जो क्या खाता है उसका हैबिट बहुत लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। देयर आर सम दैट ईट इंसेक्ट्स, उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कीड़े खाते हैं, ठीक है। सम दैट लिव ऑन नेक्टर, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेक्टर पे, आप नेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था, फूल जो होता है, फूल के अंदर में जो छोटे छोटे से चीज़ पाया जाता है उसको नेक्टर कहते हैं। और वो नेक्टर आपको देखे होंगे कि मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, हनी बी, वो खाता है। तो ठीक है, तो कुछ जानवर क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ जानवर क्या होते हैं, नेक्टर खाते हैं। सम दैट ईट कंटेंट टू लिव ऑन दी डिकेइंग मैटर इन द सोइल, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कोई सड़ा गला पचा आदमी या जानवर धरती पे फेंका जाता है तो उसको खा जाता है, तो वो कौन है, वो भी एक एनिमल है जिसको खा जाता है, ठीक है। एंड अदर दैट आर वेरी चूजी अबाउट द लीव्स दे मंच, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, पत्ते को बड़े ही शौक से, बड़े ही चाव से खाते हैं। तो विभिन्न तरह के जानवर होते हैं, उनके खाने का हैबिट्स भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति, आप भी बहुत सारे जानवरों का हैबिट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इन जनरल यदि साधारण देखा जाए तो वी कैन डिवाइड द हायर एनिमल्स इनटू इन थ्री पॉइंट। यदि बड़े जानवरों में यदि देखा जाए तो हम लोग इनको 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स क्या होता है आप लोग पीछे वाली क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्लास में भी देखेंगे, ठीक है, डिटेल से देखेंगे तीनों का। तो आई थिंक ये आपका वीडियो बड़ा हो गया है, हम लोग फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, बाय।